कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात तुम्हें बतानी पड़ती है स्नेहा? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, काम पर तो मुझे जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में वो अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, उसने गुस्से से स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा के लिए प्रशांत का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही उस पर बरस पड़ता था। पहले पहले स्नेहा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो स्नेहा ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से स्नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप से नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के कुछ साल बाद तक स्नेहा ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में स्नेहा को भला बुरा कहना, ये तो मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। शादी के पहले 5 साल तक स्नेहा कोशिश करती रही कि प्रशांत बदल जाए, लेकिन उसके फालतू का गुस्सा करने की वजह से बाद में स्नेहा को भी मानो आदत सी बन गई हो। दोनों ही एक दूसरे के आदी हो चुके थे। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा स्नेहा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे पास? इतना सब कुछ होने के बावजूद स्नेहा प्रशांत के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वे जाती भी तो कहां, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वो उतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कहीं कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। स्नेहा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। स्नेहा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीनों बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बारे में खूब गुणगान किए। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, समझाने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी करने की परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बेटा बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहां पर। प्रशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? काव्या ने तंज करते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार मुझे सोचना पड़े, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कह दे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह में से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा
बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। प्रशांत आज पहली बार अपने किए हुए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। आप जैसा चाहेंगे मेरा पति आपके जैसा हो, आप ऐसा चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी न बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे स्नेहा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदल लेने का निश्चय कर लिया। अगले दिन से स्नेहा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर स्नेहा और काव्या की आंखों में से आंसू बहने लगे। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ बताइएगा ना, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।